हाय दोस्तों आप टेक बर्नर को ज़रूर जानते होंगे, इसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज मैं टेक बर्नर की लाइफ से कुछ ऐसी टिप्स आपको बताने लगा हूँ जिनको आप अपनी लाइफ में यूज़ करोगे तो आप एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो। दोस्तों बहुत टाइम इस तरह होता है कि हम जब अपने जिन लोगों से हम इंस्पायर हैं हम उनको देखते हैं तो हमारा दिल भी करता है कि यार हम भी काश इनकी तरह बन पाते या हम भी कुछ ऐसा कर पाते कि हमारा भी इतना नाम होता, हमें भी इतना लोग फॉलो करते। लेकिन दोस्तों हमें पता नहीं होता कि वो सारी की सारी दोस्तों बात माइंडसेट की होती है। और माइंडसेट के बारे में आज दिन तक आपको दोस्तों कोई बताता ही नहीं है। आपको पूरे प्लान बताए जाते हैं कि आपको इस तरीके से 3 साल तक मेहनत करनी है और फिर आपको ये मिल जाएगा, आपको इतना पैसा आप कमा लोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लोगे। वो चीज़ें होती हैं बट मेन चीज़ होती है माइंडसेट। और माइंडसेट पर बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम यूट्यूबर्स हैं जो बात करते हैं। तो दोस्तों जो सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं उनका माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनके माइंडसेट को समझ लेते हो और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आप भी कुछ वैसा ही कर सकते हो। तो आज दोस्तों मैं आपको टेक बर्नर की लाइफ से, उनके माइंडसेट से कुछ ऐसी टिप्स देने लगा हूँ जिनको आप लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है जुनेश शौकत और वेलकम करता हूँ आपको डीप डाइव की कम्युनिटी में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनसे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं उनके पर्सनैलिटी एनालिसिस आते रहते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहली सीख है, जो सबसे पहली टिप है हमें टेक बर्नर की लाइफ से सीखने को मिलती है वो है कि मोर फेलियर्स मोर एक्सपीरियंसेस। दोस्तों उन्होंने अपनी जोश टॉक और बहुत से इंटरव्यूज़ में ये बात बोली है कि मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ। मैंने एनजीओ में जाकर काम किया है, मैंने बिजनेस ट्राई किए हैं, मैं 4 साल तक यूट्यूब पर काम करता रहा हूँ लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ भी नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैंने एक्टिंग भी की है, वो फुटबॉल भी खेले हैं, मतलब उन्होंने बहुत ही चीज़ें की हैं, बहुत सी चीज़ें ट्राई की हैं लेकिन सब में वो फेल हुई हैं। तो दोस्तों जो सक्सेस का पाथ है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो फेलियर है। आप जब भी फेल हो जाओ इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट स्टेप कवर कर लिया है। आप कुछ भी जब कुछ नया ट्राई करते हो या कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको 4 से 5 बार फेल होना ही पड़ता है। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो फेल नहीं हुए। जितने भी आप लोग देखते हो जो सक्सेसफुल हैं या एक बड़े लेवल पर हैं वो सारे के सारे आप देखते हो कि अगर उनके आप स्टोरीज पढ़ो तो वो सारे फेल हुए हैं, बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं। तो उसके पीछे दोस्तों रीज़न ये है कि उन्हें फेलियर इसलिए ज़्यादा मिले हैं कि उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया है और उन लोगों ने कभी गिव अप नहीं किया, वो लोग लगे रहे हैं। तो टेक बर्नर की दोस्तों लाइफ से हमें पहली टिप जो है वो ये मिलती है कि अगर आप फेल हो रहे हो तो वो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फेलियर एक सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है। आपको बस गिव अप नहीं करना, आप वो काम करते रहो। बहुत बार आपको डाउट्स आएंगे, बहुत बार माइंडसेट चेंज होगा, आप कहोगे कि बस यार छोड़ देता हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता कि 10 घंटे बाद क्या होने वाला है। ठीक है, आप फ्यूचर को अपने नहीं जानते, फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो आपने कभी भी गिव अप नहीं करना। तो हमें पहली सीख जो है उनकी लाइफ से ये मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड टिप। दोस्तों सेकंड टिप है कि आपको कभी भी कन्वेंशनल पाथ को फॉलो नहीं करना, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। यहाँ पर दोस्तों 2 बातें हैं। कन्वेंशनल पाथ क्या होता है? कन्वेंशनल पाथ का मतलब ये है कि आप पैदा हुए, फिर आपने स्कूलिंग करनी है, आप 10th तक आपने 10th पास की, उसके बाद आप कॉलेज में चले गए, कॉलेज आपने पास किया, फिर आप यूनिवर्सिटी में गए, फिर आप वहाँ से निकले, आपने एक जॉब की, जॉब के बाद आपकी शादी कर दी गई और इस तरीके से आपकी लाइफ जो थी बहुत ही जिस तरीके से लोग गुजार रहे हैं उस तरीके से आपकी गुजर गई। इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल पाथ, जो पहले से बना हुआ है, जिसके अंदर रिस्क है ही नहीं, बस आपने उस पर चल के जाना है, जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल पाथ। और एक चीज़ है कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। तो दोस्तों टेक बर्नर की लाइफ से मेरी टिप मिलती है कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, क्योंकि यार अगर आप कन्वेंशनल पाथ को फॉलो करते हो तो आप कुछ नया तो कर पाते नहीं हो, आप खुद को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं होता कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और पूरी ज़िंदगी आप उसी चीज़ में क्लोज होकर रह जाते हो। एक बॉक्स होता है उसके अंदर ही रह जाते हो, उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो दोस्तों आपको उन्होंने भी दोस्तों इस तरीके से ही किया है, उन्होंने अपने कन्वेंशनल पाथ को फॉलो नहीं किया। उनको पेरेंट्स ने भी कहा है कि यूट्यूब को छोड़ दो, उन्होंने कहा है कि नहीं मैं इस चीज़ को करूँगा। दोस्तों उनके दोस्तों ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा कहा कि यार तुम नहीं कर पाओगे, तुम इस काम को छोड़ दो। उनके पेरेंट्स ने भी कहा, लेकिन दोस्तों उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, वो लगे रहे, वो चीज़ें ट्राई करते रहे, इसलिए आज उनकी सक्सेस इतनी बड़ी है। तो सेकंड टिप दोस्तों हमें उनसे ये सीखने के लिए मिलती है कि आपको कभी भी कन्वेंशनल पाथ को फॉलो नहीं करना। अब दोस्तों बहुत बार इस तरह होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो कन्वेंशनल पाथ के लिए ही बने हुए हैं। ठीक है, वो कुछ नया ट्राई नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों अगर वो कोई ऐसा इंसान है तो वो तो बस उसी रास्ते पे चल पड़ेगा, वो कभी सोचेगा भी नहीं कि यार मुझे कुछ अलग करना है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं, वो क्रिएटिव लोग होते हैं और वो कर भी सकते हैं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल होता है, लेकिन वो औरों की बातें में आ जाते हैं। लेकिन उन्हें कोई ऐसा इंसान मिलता नहीं है कि जो उन जैसा हो, तो उन्हें लगता है कि यार मैं बहुत डिफरेंट हूँ और वो कुछ करते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको ट्राई करना है, आपको कन्वेंशनल पाथ को फॉलो नहीं करना, आपको एक अपना पाथ बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो या आपको लगता है कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, तो ये दोस्तों सेकंड टिप है हमें मिलती है टेक बर्नर की लाइफ से। अब बात करते हैं थर्ड टिप की। थर्ड टिप है दोस्तों करियर के बारे में,
कि उन्होंने कहा था कि बिज़नेस एक ऐसा करियर है कि जो बहुत ही अच्छा करियर है किसी के लिए। आप और जितने भी करियर देख लो, आप अगर जाओगे इंजीनियरिंग के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आप सोसाइटी के लिए तो इतना कुछ बड़ा तो नहीं कर रहे, आप एक कंपनी के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है। हाँ, अगर आपने एक अपनी कंपनी क्रिएट की है और आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ नया बनाना चाहते हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक कंपनी बनी हुई है वहाँ पर जाते हो, वहाँ पर जॉब करते हो, तो वहाँ पर तो कुछ आप इतना बड़ा नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा था कि जो बिज़नेस है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है करियर के लिए। बिज़नेस से क्या होता है कि बिज़नेस से आपको खुद को भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आप खुद भी एक फ्रीडम वाली लाइफ जीते हो और 10-15 लोगों को औरों को भी आप वही लाइफ दे सकते हो। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप जो आपकी कंट्री है उसकी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हो। जितनी भी बड़ी सक्सेसफुल आप कंट्रीज़ देखते हो, अमेरिका की बात करते हो या चाइना की बात करते हो, तो ये लोग आगे क्यों हैं? क्योंकि वो लोग बिज़नेस करते हैं। और जो कंट्रीज़ पीछे हैं ये लोग बिज़नेस नहीं करते। बहुत ही कम लोग हैं जो बिज़नेस ट्राई करते हैं। बस जो वही बात आ जाती है, जो कन्वेंशनल पाथ है, इंजीनियरिंग है, इन चीज़ों में जाते हैं। तो दोस्तों, आपको थर्ड टिप ये मिलती है कि अगर हो सकता है तो आपको बिज़नेस को एज अ करियर लेना चाहिए। और बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा चीज़ें ट्राई करो। अगर लगता है कि नहीं यार, ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है, तो आप कुछ नया कर सकते हो, बट बिज़नेस को ज़रूर आपको एक ऑप्शन रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ टिप की। दोस्तों फोर्थ टिप है कि डिसीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर इंसान की लाइफ में। आप जो डिसीजन लोगे उसके मुताबिक ही आपकी लाइफ बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेकेंड ईयर पास की और आपके पास 3 ऑप्शन है। आप या तो इंजीनियरिंग में जाओगे, या आप बिज़नेस करोगे, या तो आप डॉक्टर बन सकते हो। तो अब डिसीजन आप पर है कि आप इसमें से कौन सा डिसीजन लोगे। आपने अगर डॉक्टर वाला डिसीजन लिया तो उसकी लाइफ एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जाएगी, आपकी लाइफ एक अलग ही होने वाली है। और अगर आपने बिज़नेस लिया तो आपकी लाइफ एक अलग होने वाली है। तो डिसीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं दोस्तों, 2 ही होते हैं। एक आपका करियर होता है और एक आपका रिलेशनशिप होता है। कहा जाता है कि इसके अंदर आपको किसी की भी नहीं सुननी चाहिए, आपको अपनी ही करनी चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए और सोच समझ के करना चाहिए। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, हमें पता भी नहीं होता, हम इतना मैच्योर नहीं होते, गलत डिसीजन ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो डिसीजन होते हैं वही आपकी सक्सेस बताते हैं कि आप कहाँ तक जाओगे। और टेक बर्नर की लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने जितने भी डिसीजन लिए हैं, उनके पेरेंट्स ने कहा है कि इस चीज़ को छोड़ दो, उन्होंने कहा नहीं मैं ये चीज़ करूँगा, उन्होंने डिसीजन खुद लिया है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी उनके अंदर। तो आपको अपनी लाइफ के अंदर जो भी डिसीजन लेने हैं, सोच समझ कर लेने हैं कि अगर मैं इस काम को करूँगा तो फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये मिलती है 4 टिप हमें उनकी लाइफ से। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट टिप की। दोस्तों 5 टिप है उनका कंटेंट, बी वियर्ड। आपको थोड़ा सा अलग रहना, आपको थोड़ा सा अलग बनना पड़ेगा। दोस्तों एक कोटेशन है कि अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो तो आप 10 लोगों के अंदर बेस्ट बनोगे, आप 100 लोगों के अंदर बेस्ट बनोगे, मान लेते हैं 1000 लोगों में बेस्ट बनोगे। तो अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो तो आपकी एक लिमिट होगी, आप उन लोगों में ही बेस्ट बनोगे। बट अगर आप यूनिक बनोगे तो आप जैसा लोग बनने की कोशिश करेंगे, आप एक ही इंसान होगे। तो यूनिक जो होता है वो एक ही होता है। तो दोस्तों इसलिए वो इतना आगे जा पाए हैं। अब आप देखते हो कि उन्होंने क्या किया है कि स्टार्ट में यूट्यूब पर अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, कि कुछ लोग पीपल एंड ब्लॉग्स की वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट की बनाते हैं, कुछ लोग आपको एजुकेशन देते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि 2 कैटेगरीज को आपस में मिक्स कर दिया है, टेक को और कॉमेडी को। ये कोई भी नहीं कर रहा था, ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी और रिस्क था, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन वो चीज़ बहुत ही चल गई है और आज टेक बर्नर को कम्पीट करने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको रिस्क लेने चाहिए और आपको थोड़ी सी अलग चीज़ें करनी चाहिए, वियर्ड चीज़ें करनी चाहिए। और वियर्ड चीज़ों की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। मैंने पिछली वीडियो अगर आपने एल्ग्रो वाली नहीं देखी तो वो भी आप ज़रूर अभी चेक करो, उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं। और उसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था यूनिकनेस का, कि आपको लाइफ के अंदर यूनिक होना चाहिए। और जैसे ही आप यूनिक होते हो तो आप कुछ इतना बड़ा नहीं भी करते तब भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो लोग हैं वो आपको फॉलो करते हैं। अब ये नहीं है कि आप कुछ गलत करना स्टार्ट कर दो, काम अच्छा होना चाहिए, उसकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वो काम यूनिक कर रहे हो तो लोग आपको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ 5 टिप्स हैं जो हमें मिलती हैं टेक बर्नर की लाइफ से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी पर्सनैलिटी का एनालिसिस चाहते हैं तो उस पर भी आप कमेंट कर दें, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर चेकआउट करें।